दूसरी बात, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रोजगार निर्माण नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो खत्म हो रहा है, और कुछ सोफिस्टिकेटेड रोजगार जो है सॉफ्टवेयर वाले डेवलप हो रहे हैं, उसमें हमारे लोग नहीं हैं। परिणामतः हमारे लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने की वजह से एक नई सामाजिक समस्या पैदा होने वाली है, हो रही है। जिनके घरों में लड़कियां शादी योग्य हो गई, उन लड़कियों की शादी उन लड़कों के साथ कैसे लगाई जाए जो बेरोजगार है। माँ बाप की समस्या, बेरोजगार लड़कों के साथ लड़कियों की शादी लगाई जाए तो कैसे लगाई जाए। शादी नहीं करते तो संकट है, करते हैं तो संकट है। एक नई सामाजिक समस्या पैदा हो रही। मैंने अहमदाबाद में भाषण करते हुए कहा था कि अब भविष्य में ऐसे होगा कि बैंक में डकैती पड़ेगी, उसमें लोग अरेस्ट किए जाएंगे। अरेस्ट लोगों में 15 ग्रेजुएट, 10 पोस्ट ग्रेजुएट, 10 ग्रेजुएट इंजीनियर, इतने लोगों को 25 लाख रुपए पर डाका डालने के लिए बैंक में पकड़ा गया। ऐसी खबर भविष्य में आपको पढ़ने को मिलेगी। ऐसा मैं अहमदाबाद में कह रहा था तो सामने वाले लाइन में डीए राठौड़ नाम का असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर वहां बैठा हुआ था। उसने हाथ खड़ा करके कहा कि मेश्राम जी, आप कह रहे हो ये होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। ये भविष्य में होने वाला नहीं है, ये हो गया है। मैंने यहां से स्टेज पर से पूछा, आप कैसे कह रहे हो? उसने, मैंने अरेस्ट किया। और उसमें सारे के सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के, माइनॉरिटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये होगा। अभी अखबारों में खबर छप कर आ रही है, परिवार के मुखिया ने जहर खरीदा, सारे परिवार को खिलाया, बाद में खुद भी खाया और परिवार के साथ खुद भी मर गया। नीचे खबर में एक लाइन लिखी है, छानबीन चल रही है। ऐसा क्यों हुआ? काहे के लिए छानबीन करते हो भाई? उसके चूल्हे के पास जाओ, उसका टीन टप्पर देखो, उसमें आटा है, गेहूं है, चावल है, नहीं है, भूखमरी से मर गया। रोजगार नहीं है, रोजगार वो करना चाहता है, रोजगार करके अपने परिवार को पालना चाहता है, रोजगार है नहीं, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। परिवार पर बुरा प्रसंग आएगा, इसके पहले ही वो परिवार को मार देता है, खुद भी मर जाता है। आजू बाजू वाले जो हमारे लोग हैं वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं उसके नसीब में ही लिखा होगा। हमारे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? अरे उसके नसीब में लिखा होगा। ये तो ब्रह्मा का लिखा हुआ है ना, ये कोई टाल थोड़ी सकता है। हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो ब्रह्मा का लिखा हुआ है। अरे ये तो जन्म के पहले से ही लिख कर आता है भाई, ये कोई टाल नहीं सकता। साला हमारे सर में क्यों लिख कर आता है? ये ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं है, ये ब्राह्मण का लिखा हुआ है। कैसे? जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना था, 3750 करोड़ रुपए का बजट था 5 साल का। 1 साल का नहीं, 5 साल का। आजादी के लिए जंग लड़ा, बजट कितना? 3750 करोड़ रुपए का 5 साल का। रेवेन्यू 70% कहां से आता था? गांव से आता था, देहात के खेती से आता था। ये जो जिलाधिकारी होता था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टर। आपने सुना होगा, जिलाधिकारी को कहते हैं कलेक्टर। अरे क्या कलेक्ट करता? रेवेन्यू कलेक्ट करता। ये जो कलेक्टर होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता। कहां से आता? खेती पर से जो टैक्स आता था, 70% टैक्स आता था। बजट था नेहरू का 3750 करोड़ का 5 साल का। सोनिया गांधी ने कोई लड़ाई लड़ी देश के लिए? कोई काम धंधा किया? बहू है, नेहरू घराने की बहू, उसका बजट कितना? 5,00,000 करोड़ का। 5,00,000 करोड़ का बजट 5 साल का नहीं है, 1 साल का। अगर वो चाहे तो आपकी गरीबी 5 साल में खत्म कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण चाहे तो आपकी गरीबी 5 साल में खत्म कर सकते हैं।
वो अगर खत्म नहीं करते हैं तो बजट एलोकेट नहीं करते हैं, अगर बजट एलोकेट नहीं करते हैं तो आपकी गरीबी बढ़ती है, आपकी भूखमरी बढ़ती है और भूखमरी से आप लोग मर जाते हो। ये ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं है। जो ब्राह्मण आपको बजट एलोकेट नहीं करता है उस ब्राह्मण का लिखा हुआ है, ये ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं है। हमारे लोग क्या सोचते हैं, मेश्राम जी आप बजट के बारे में बोल रहे हो, अरे पहले ही हमको बहुत टेंशन है भाई, आप क्या टेंशन करते रहते हो, हमको टेंशन बढ़ाते रहते हो। अगर आप टेंशन लेना नहीं चाहते हो तो आपका दुश्मन आपको टेंशन देने वाला ही है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ना लेना चाहो तो भी आपको टेंशन होने वाला है। जब आप पैदा हो गए तो धरती पर तो बोझ हो ही गया ना, तो आपको छोड़ने वाले तो नहीं है वो लोग। इसलिए ये कोई ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं है, तो ब्राह्मण का लिखा हुआ है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू होने के पहले 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। गरीबी रेखा का बजट एलोकेशन खत्म करने के लिए बजट एलोकेशन बंद हो गया। गरीबी रेखा कायम है, एक नई रेखा पैदा हो गई, भूखमरी रेखा। भूखमरी रेखा को सरकार क्या कहती है, कुपोषण। पढ़ा लिखा आदमी कुपोषण को क्या कहता है, बीमारी होगी। कुपोषण जब अखबार में पढ़ता कुपोषण तो क्या सोचता है, अरे कोई बीमारी होगी भाई। कुपोषण कोई बीमारी नहीं, कुपोषण शब्द का देसी अर्थ है भूखमरी। सरकार भूखमरी शब्द का प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि भूखमरी शब्द का प्रयोग करने से पढ़े लिखे को तो पता चलता ही है, अनपढ़ों को भी चलता है। अगर अनपढ़ों को पता चलेगा देश में विद्रोह खड़ा होने का खतरा पैदा होता है। इसलिए सरकार भूखमरी शब्द का प्रयोग नहीं करती है, सरकार कुपोषण शब्द का प्रयोग करती है। कुपोषण शब्द का प्रयोग करने के बाद देश की प्रजा को पता ही नहीं चलता कुपोषण क्या है। हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। लोग भूखमरी से मर रहे हैं। ओडिशा के कालाहांडी में आदिवासी भूखमरी से मर गए। अटल बिहारी ने पार्लियामेंट में कहा आम की गुठली खाने से पॉइजनिंग हो गया इसलिए मर गए। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा। मैंने उस समय पूछा था, अरे भाई तुम कहते हो, देश को कहते हो तुम्हारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में चावल भरपूर है, गेहूं बहुत भरा हुआ है, तो आदिवासी आम की गुठली क्यों खा रहा है? अगर इतना सारा गेहूं है, इतना सारा चावल है, 4000 करोड़ का गेहूं और चावल चूहा खा रहा है, तो आदिवासी आम की गुठली क्यों खा रहा है? इसका मतलब है आम की गुठली इसलिए खा रहा है उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास क्रय शक्ति नहीं है। अनाज है, अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। अनाज है मगर वो खरीद नहीं सकता, उसका कारण सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी है। परिणाम लोग भूखमरी से मर रहे, उनको आम की गुठली खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जमीन के अंदर के कंद जो है वो भी खाना पड़ता है, उससे भी पॉइजनिंग होता है। उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और अखबारों में एक लाइन की खबर नहीं आ रही है। लोग मर रहे हैं, एक लाइन की खबर नहीं आ रही है। 2001 में 20 करोड़ 85 लाख थे, 2007 में ये 25 करोड़ हो गए हैं। भूखमरी पर पहुंचने वाले लोगों का आंकड़ा नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा है। पहले चरण का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो परिणाम है, लोग भूखमरी पर पहुंचा दिए गए हैं। आप लोग सोचते होंगे हमारा नंबर उसमें नहीं है, आप लोग सोचते होंगे हमारा नंबर उसमें नहीं है। बराबर है, हो सकता है आपका नंबर उसमें नहीं है, आपके जाति बंधु का हो सकता है, आपका कोई भाई बंद गांव में हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका समाज बंधु हो सकता है, किसी न किसी का नंबर इस लिस्ट में हो सकता है।
अगर पहले लिस्ट में नंबर नहीं है तो दूसरे लिस्ट में आपका हो सकता है, अगर दूसरे लिस्ट में नहीं है तो तीसरे लिस्ट में आपका हो सकता है, अगर तीसरे लिस्ट में बच गए तो फाइनल लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है। पॉलिसी इसी दिशा में आगे चल रही है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का रिपोर्ट पब्लिश हो गया, रोजगार विहीन विकास। ये अभी अभी रिपोर्ट आ गया, जो आर्थिक विकास का सर्वे रिपोर्ट पब्लिश किया गया उसमें लिखा हुआ है समीक्षा में रोजगार विहीन विकास 9.2%। क्या मतलब है इसका? जिस रोजगार, जो इकोनॉमिक पॉलिसी रोजगार विहीन है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पैसे को केंद्रित करने का प्लान बनाकर कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ये सारा हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की हालत कितनी खराब कर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट की कितनी बुरी हालत है। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का जो अधिकार था, टैक्स टैरिफ रिड्यूस हो गया। टैक्स टैरिफ रिड्यूस होने की वजह से सरकार के पास पैसा आना कम हो गया। पैसा आना कम होने की वजह से मास्टरों का 6-6 महीने और 4-4 महीने इंजीनियरिंग लोगों का सैलरी नहीं होती है। अभी यहां अनाउंस करके बताया, उधर मैं नगर में गया था, वहां भी बताया कि 3 महीने से हमारा सैलरी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग 1 लाख रुपया दे रहे, नहीं तो हम लोग और देते। तो हमको भी समझ में आता है कि साला गड़बड़ चल रहा है। महाराष्ट्र रिचेस्ट स्टेट है, अगर रिचेस्ट स्टेट की यह हालत है तो भारत के दूसरे जो छोटे स्टेट है और जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत कमजोर है, उनकी हालत क्या होगी? आप अंदाजा लगाओ, उससे अंदाजा आप लगा सकते हो। और ये पॉलिसी इतनी नीचे जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की आर्थिक हालत खराब हो रही है। ऐसे स्थिति में उस राज्य का मुख्यमंत्री इसका विरोध करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। कारण, ये सारे मुख्यमंत्री रीढ़विहीन हैं। यानी इनकी ये जो पाइन लेस है, होता नहीं कि पाइन होता है पीछे, रीढ़ की हड्डी, ये इनको रीढ़ की हड्डी नहीं है। जितना झुकाना चाहो उतना झुकते हैं। इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं एक मजाक में उदाहरण देते रहता हूं। गांव में जब खेती में फसल आती है तो पंछी क्या करते हैं, वो दाने चुग कर नुकसान करते हैं। तो किसान फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और लकड़ी में डालता है। लकड़ी में डालकर एक खेती में ऐसा फटा पुराना कपड़ा डालकर ऐसा किसान खड़ा करता है, ऐसा किसान खड़ा करता है। तो जब पंछी आते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं? किसान है। किसान नहीं है, मगर पंछी क्या सोचते हैं? किसान है। तो वो खाने के बजाय दाना उड़ जाते हैं। पंछी सोचते हैं किसान है, हम कहते हैं मुख्यमंत्री है। पंछी सोचते हैं किसान है, हम क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री है। यानी खेती में जो फटे पुराना कपड़ा लगाकर किसान खड़ा करता है, उसको पंछी कहते हैं, ये किसान है। और ऐसी हालत मुख्यमंत्रियों की अलग अलग स्टेट में हो गई है। और उनके पास बजट नहीं है गरीबी निर्मूलन के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, उनके पास पैसा नहीं है। बजट बनाते हैं, अनाउंस करते हैं, अखबार में छापते हैं, खर्चा ही नहीं करते, वो पैसा वापस जाता है। अगले साल वही पैसा फिर घोषित किया जाता है। ऐसा ना चल रहा है, नाटक चल रहा है।